चैप्टर 206 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20501। तर्जुमा हनफा बिन कैसरा कहते हैं कि एक मरतबा में मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ में एक हल्के में, जिसमें कुरैश के कुछ लोग भी बैठे हुए थे, शरीक था कि एक आदमी आया। उसने उनके करीब आकर कहा कि माल व दौलत जमा करने वालों को खुशखबरी हो इस दाग की जो उनकी पुश्त की तरफ से दागा जाएगा और उनके पीठ से निकल जाएगा, और गद्दी की जानिब से एक दाग की जो उनकी पेशानी से निकल जाएगा। फिर वो एक तरफ चला गया, मैं इसके पीछे चल पड़ा यहाँ तक कि वो एक सुतून के करीब जाकर बैठ गया। मैंने इससे कहा कि मैं देख रहा हूँ कि ये लोग आपकी बात से खुश नहीं हुए। इन्होंने कहा कि मैं तो उनसे वही कहता हूँ जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। मैंने उनसे पूछा कि आप इस वजीफ़े के मुताल्लिक़ क्या फरमाते हैं। इन्होंने फरमाया ले लिया करो, क्योंकि आजकल इससे बहुत से कामों में मदद मिल जाती है। अगर वो तुम्हारे कर्ज़ की कीमत हो तो उसे छोड़ दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20502। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मर्ज़ी से इंसान को इसकी ईंख किसी चीज़ का इतना गरूयदा बना लेती है कि वो मुंडने वाली चीज़ पर चढ़ता चला जाता है, फिर एक वक्त आता है कि वो इससे नीचे गिर पड़ता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20503। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे तू मेरी जितनी इबादत और मुझसे जितनी उम्मीद वाबस्ता करेगा, मैं तेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दूँगा। मेरे बंदे अगर तू ज़मीन भर कर गुनाहों के साथ मुझसे मिले लेकिन मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो तो मैं इतनी ही बख्शिश के साथ तुझसे मिलूँगा, मुझे कोई परवाह ना होगी। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20504। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदार तो सारा अजर सवाब ले गए हैं, वो हमारी तरह नमाज पढ़ते और रोज़ा भी रखते हैं और अपने माल से इजाफ़ी तौर पर सदक़ा भी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह ने तुम्हारे लिए सदक़ा करने की कोई चीज़ मुक़र्रर नहीं की। सुभान अल्लाह कहना सदक़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदक़ा है, हत्ता कि जायज़ तरीक़े से अपनी ख्वाहिश पूरी करना भी सदक़ा है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया हम में से किसी का अपनी ख्वाहिश नफसानी को पूरा करना भी बाइस सदक़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ अगर वो हराम तरीक़े से अपनी ख्वाहिश पूरी करता तो उसे गुनाह होता या नहीं, लिहाजा जब वो हलाल तरीक़ा इख्तियार करेगा तो उसे सवाब क्यों ना होगा। बाज़ रावियों ने तहलील तो कबीर अमर बालमरूफ़ और नही अनिल मुनकर को भी सदक़ा करार दिया है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20505। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक के हर अज़ू पर सुबह के वक्त सदक़ा लाजिम होता है, और हर तस्बीह का कलिमा भी सदक़ा है, तहलील भी सदक़ा है, तकबीर भी सदक़ा है, तहमीद भी सदक़ा है, अमर बालमरूफ़ भी सदक़ा है, और नही अनिल मुनकर भी सदक़ा है, और इन सब की किफ़ायत वो 2 रकतें कर देती हैं जो तुम में से कोई शख्स चाशत के वक्त पढ़ता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20506। तर्जुमा फ़लाँ ननज़ी कहते हैं कि वो हज़रत अबू ज़र के साथ कहीं से वापस आ रहे थे, रास्ते में एक जगह लोग मुंतशिर हुए तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि ए अबू ज़र, मैं आपसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ पूछना चाहता हूँ। इन्होंने फरमाया, अगर कोई राज की बात हुई तो वो नहीं बताऊँगा। मैंने अर्ज़ किया कि राज की बात नहीं है, बात ना कि अगर कोई आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हाथ पकड़कर मुसाफ़िहा फरमाते थे। इन्होंने फरमाया, तुमने एक बाखबर आदमी से पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी मेरी मुलाकात हुई इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे मुसाफ़िहा फरमाया सिवाय एक मरतबा के, और वो सबसे आखिर में वाक़या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासद भेजकर मुझे बुलाया। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ अलूफ़ात में थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटा हुआ देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक गया। नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उठाया और मुझे सीने से लगा लिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20507। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी कोई काम करता है, लोग इसकी तारीफ़ व सना बयान करने लगते हैं, इसका क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो मुसलमान के लिए फ़ौरी खुशखबरी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20508। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी जब तुम ऐसे लोगों में रह जाओगे, नमाज को उस वक्त मुकर्ररा से मुअख्खर कर देंगे। फिर फरमाया कि नमाज तो अपने वक्त पर पढ़ लिया करो, अगर उन लोगों के साथ शरीक होना पड़े तो दोबारा उनके साथ नफल की नीयत से नमाज पढ़ लिया करो, ये ना कहा करो कि मैं तो नमाज पढ़ चुका हूँ लिहाजा अब नहीं पढ़ता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20509। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी जब तुम ऐसे लोगों में रह जाओगे, नमाज को उस वक्त मुकर्ररा से मुअख्खर कर देंगे। फिर फरमाया कि नमाज तो अपने वक्त पर पढ़ लिया करो, अगर उन लोगों के साथ शरीक होना पड़े तो दोबारा उनके साथ नफल की नीयत से नमाज पढ़ लिया करो, ये ना कहा करो कि मैं तो नमाज पढ़ चुका हूँ लिहाजा अब नहीं पढ़ता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20510। तर्जुमा। अब्बू मुजीब कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अबू ज़र और हज़रत अबू हरीरा की मुलाकात हुई। हज़रत अबू हरीरा ने अपनी तलवार का दस्ता चांदी का बनवा रखा था। हज़रत अबू ज़र ने इन्हें इससे मना करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स सोना चांदी अपने ऊपर छोड़ता है उसे उसी के साथ दागा जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20511। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 कस्म के आदमी ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात करेगा, ना इन्हें देखे और उनका तज़किया करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये कौन लोग हैं? ये तो नुकसान और ख़सारा में पड़ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात 3 मरतबा दोहरा कर फरमाया, तहबंद को टखन से नीचे लटकाने वाला, झूठी कसम खाकर अपना सामान फ़रोख्त करने वाला और एहसान जताने वाला। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20512। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु मालदार तो सारा अजर सवाब ले गए हैं, वो हमारी तरह नमाज पढ़ते और रोज़ा भी रखते हैं और अपने माल से इजाफ़ी तौर पर सदका भी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए सदका करने की कोई चीज़ मुकर्रर नहीं की। सुभान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, हत्ता कि जायज़ तरीक़े से अपनी ख्वाहिश पूरी करना भी सदका है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम में से किसी का अपनी ख्वाहिश नफसानी को पूरा करना भी बाइस सदका है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ, अगर वो हराम तरीक़े से अपनी ख्वाहिश पूरी करता तो उसे गुनाह होता या नहीं? लिहाजा जब वो हलाल तरीक़ा इख्तियार करेगा तो उसे सवाब क्यों ना होगा? मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20513। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जिसका खादिम इसके मुवाफ़िक़ आ जाए तो तुम जो खुद खाते हो वही उसे खिलाओ, और जो खुद खाते हो वही उसे खिलाओ, और जो खुद पहनते हो वही उसे भी पहनाओ, और जो तुम्हारे मुवाफ़िक़ ना आए उसे बेच दो, और अल्लाह की मखलूक को अज़ाब में मुब्तला ना करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20514। तर्जुमा।
हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक के हर अज़ू पर सुबह के वक्त सदका लाजिम होता है और हर तस्बीह का कलिमा भी सदका है, तहलील भी सदका है, तकबीर भी सदका है, तहमीद भी सदका है, अमर बालमरूफ भी सदका है और नहियन अल मुनकर भी सदका है। और इन सब की किफ़ायत वो 2 रकतें कर देती हैं जो तुम में से कोई शख्स चाशत के वक्त पढ़ता है। लोगों के रास्ते से कंटा, हड्डी और पत्थर हटा दो, नाबीना को रास्ता दिखा दो, गूंगे बहरे को बात समझा दो, किसी ज़रूरतमंद को इस जगह की रहनुमाई कर दूं जहां से इसकी ज़रूरत पूरी होने का तुम्हें इल्म हो, अपनी पंडलियों से दौड़कर किसी मजलूम और फरियाद रस की मदद कर दूं, अपने हाथों की ताकत से किसी कमज़ोर को बुलंद कर दूं। ये सब तुम्हारी जानिब से अपनी ज़ात पर सदका के दरवाजे हैं, बल्कि तुम्हें अपनी बीवी से मुबाशरत पर भी सवाब मिलता है। हज़रत अबूज़र ने अर्ज़ किया कि अपनी शहवत पूरी करने में मुझे कैसे अजर मिल सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तबाओ कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई लड़का पैदा हो और तुम इससे खैर की उम्मीद रखते हो लेकिन वो मर जाए तो क्या तुम इस पर सवाब की उम्मीद रखते हो? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया उसे तुमने पैदा किया था? अर्ज़ किया, नहीं बल्कि अल्लाह ने पैदा किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुमने उसे हिदायत दी थी? अर्ज़ किया, नहीं बल्कि अल्लाह ने उसे हिदायत दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुम उसे रिज़्क़ देते थे? अर्ज़ किया, नहीं बल्कि अल्लाह उसे रिज़्क़ देता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी तरह उसे भी हलाल तरीक़े पर इस्तेमाल करो और हराम तरीक़े से इज्तिनाब करो। अगर अल्लाह ने चाहा तो किसी को ज़िंदगी दे देगा और अगर चाहा तो किसी को मौत दे देगा, लेकिन तुम्हें इस पर सवाब मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20515। तर्जुमा। हनफा बिन कैसरा कहते हैं कि एक मर्तबा में मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ में एक हल्के में, जिसमें कुरैश के कुछ लोग भी बैठे हुए थे, शरीक था कि एक आदमी आया। उसने उनके करीब आकर कहा कि माल व दौलत जुमा करने वालों को खुशखबरी हो इस दाग की जो उनकी पुश्त की तरफ से दागा जाएगा और उनके पीठ से निकल जाएगा, और गद्दे की जानिब से एक दाग की जो उनकी पेशानी से निकल जाएगा। फिर वो एक तरफ चला गया, मैं इसके पीछे चल पड़ा यहाँ तक कि वो एक सुतून के करीब जाकर बैठ गया। मैंने इससे कहा कि मैं देख रहा हूँ कि ये लोग आपकी बात से खुश नहीं हुए। मैं तो उनसे वही कहता हूँ जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। मैंने उनसे पूछा कि आप इस वजीफ़े के मुताल्लिक़ क्या फरमाते हैं? इन्होंने फरमाया, ले लिया करो क्योंकि आजकल इससे बहुत कामों में मदद मिल जाती है। अगर वो तुम्हारे कर्ज़ की कीमत हो तो उसे छोड़ दो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20516। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई वसीयत फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमसे कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो उसके बाद कोई नेकी कर ली करो जो इस गुनाह को मिटा दे। मैंने अर्ज़ किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नेकियों में शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो सबसे अफजल नेकी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20517। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है, जो शख्स नेकी का एक अमल करता है उसे 10 गुना बदला मिलेगा या मैं इसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दूँगा, और जो शख्स गुनाह का एक अमल करता है तो उसका बदला उसी के बराबर होगा या मैं इसे मुआफ़ भी कर सकता हूँ। जो शख्स ज़मीन भर कर गुनाह करे फिर मुझसे इस हाल में मिले कि मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, मैं उसके लिए इतनी ही मग़फ़िरत का फ़ैसला कर लेता हूँ। और जो शख्स एक बालशत के बराबर मेरे करीब आता है मैं एक हाथ के बराबर उसके करीब आता हूँ, और जो एक हाथ के बराबर करीब आता है मैं एक गज़ उसके करीब हो जाता हूँ, और जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20518। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालों की इस सफ़ेदी को बदलने वाली सबसे बेहतरीन चीज़ मेहंदी और वसमा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20519। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबूज़र,
अनकरीब कुछ हुक्मरान आएंगे जो नमाज को वक्त मुकर्ररा पर अदा ना करेंगे, तुम नमाज को उसके वक्त मुकर्ररा पर अदा करना। अगर तुम उस वक्त आओ जब लोग नमाज पढ़ चुके हों तो तुम अपनी नमाज महफूज कर चुके होगे, और अगर इन्होंने नमाज ना पढ़ी हो तो तुम उनके साथ शरीक हो जाना और ये नमाज तुम्हारे लिए नफल हो जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20520। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो वो खाना काबा के साए में तशरीफ़ फरमा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया, रब काबा की कसम, वो लोग खसारा में ही। मुझे एक शदीद गम ने आ घिरा और मैं अपना संस दुरुस्त करते हुए सोचने लगा शायद मेरे मुताल्लिक कोई नई बात हो गई है। चुनाचा मैंने पूछा, वो कौन लोग हैं? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़्यादा मालदार सिवाय इस आदमी के जो अल्लाह के बंदों में इस तरह तकसीम करे, लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। जो आदमी भी मरते वक्त बकरियों या गाय छोड़ कर जाता है जिसकी उसने ज़कात अदा ना की हो, वो क़यामत के दिन पहले से ज़्यादा सेहतमंद होकर आएंगे और उसे अपने खरों से रोंदेंगे और अपने सींगों से मारेंगे, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दी जाए, फिर एक के बाद दूसरा जानवर आता जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20521। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके सामने इसके छोटे छोटे गुनाहों को पेश करो। चुनाचा इसके सामने सगीरा गुनाह लाए जाएंगे और कबीरा गुनाह छुपा ले जाएंगे और उससे कहा जाएगा कि तुमने फ़लन फ़लन दिन ऐसा ऐसा किया था। वो हर गुनाह का इकरार करेगा, किसी का भी इनकार नहीं करेगा और कबीरा गुनाहों के खौफ से डर रहा होगा। इस वक्त हुक्म होगा कि हर गुनाह के बदले इसे एक नेकी दे दो। वो कहेगा कि मेरे बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिन्हें अभी तक मैंने देखा ही नहीं है। हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि इस बात पर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना हंसते हुए देखा कि दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20522। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अबू ज़र, मस्जिद में नज़र दौड़ा कर देखो कि सबसे बुलंद मरतबा आदमी कौन मालूम होता है। मैंने नज़र दौड़ाई तो एक आदमी के जिस्म पर हुला दिखाई दिया। मैंने उसकी तरफ इशारा कर दी, फिर फरमाया कि अब ये देखो सबसे पस्त मरतबा आदमी कौन मालूम होता है। मैंने नज़र दौड़ाई तो एक आदमी के जिस्म पर पुराने कपड़े दिखाई दे। मैंने उसकी तरफ इशारा कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आदमी क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक इस पहले वाले आदमी से अगर ज़मीन भी भर जाए तब भी बेहतर होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20523। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग वो होंगे जो मेरे बाद आएंगे, और इनमें से हर एक की ख्वाहिश होगी कि अपने अहल खाना और सारे माल व दौलत को देकर किसी तरह वो मुझे देख लेते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20524। तर्जुमा। जसरा बिन्त दजाजा कहती हैं कि वो एक मरतबा उम्रा के लिए जा रही थी। मकाम रब्ज़ा में पहुंची तो हज़रत अबू ज़र को ये फरमाते हुए सुना कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज के वक्त लोगों को नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद सहाबा किराम पीछे हटकर नवाफिल पढ़ने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर अपने ख़ैमे में वापस चले गए। जब देखा कि लोग जा चुके हैं तो अपनी जगह पर वापस आकर नवाफिल पढ़ने शुरू कर दिए। मैं पीछे से आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ से मुझे इशारा किया और मैं इनकी दाएं जानिब जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद भी आ गए, वो हमारे पीछे खड़े हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाएं हाथ से उनकी तरफ इशारा किया और वो बाएं जानिब जाकर खड़े हो गए। इस तरह हम 3 आदमियों ने क़याम किया और हम में से हर एक अपनी अपनी नमाज पढ़ रहा था और इसमें जितना अल्लाह को मंजूर होता कुरान करीम की तिलावत करता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने क़याम में एक ही आयत को बार बार दोहराते रहे, यहाँ तक कि नमाज फजर का वक्त हो गया। सुबह हुई तो मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की तरफ इशारा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात के अमल के मुताल्लिक सवाल करें, लेकिन इन्होंने अपने हाथ के इशारे से जवाब दिया कि मैं तो उस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ नहीं पूछूंगा जब तक वो खुद बयान ना फरमाएं।
चुनूचे हिम्मत करके मैंने खुद ही अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। आप सारी रात कुरान करीम की एक ही आयत पढ़ते रहे, हालांकि आपके पास तो सारा कुरान है। अगर हम में से कोई शख्स ऐसा करता तो हमें इस पर गुस्सा आता, अगर लोगों को पता चल जाए तो वो नमाज पढ़ना भी छोड़ दूँ। मैंने अर्ज़ किया कि क्या मैं लोगों को ये खुशखबरी ना सुना दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं, चुनाचा में गर्दन मोड़कर जाने लगा। अभी इतनी दूर ही गया था कि जहाँ तक पत्थर पहुँच सके कि हज़रत उमर कहने लगे अगर आपने इन्हें ये पैगाम देकर लोगों के पास भेज दिया तो वो इबादत से बेपरवाह हो जाएंगे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आवाज़ देकर वापस बुला लिया और वो वापस आ गए, और वो आयत ये थी, इनु ताज़बूहुम फ़िलहिन्हुम अब्यादुक विनु तैफ़फ़ुलाहुम फ़िलहिन कांतलु अज़ीज़ु अलू हकीमु। ऐ अल्लाह, अगर तो इन्हें अजाब में मुब्तला कर दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तो इन्हें मुआफ़ कर दे तो बड़ा गालिब हिकमत वाला है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 20525। तर्जुमा, मावी बिन हदीज एक मर्तबा हज़रत अबूज़र के पास से गुज़रे जो अपने घोड़े के पास खड़े हुए थे। इन्होंने पूछा कि आप अपने घोड़े की इतनी देखभाल क्यों करते हैं? इन्होंने फरमाया मैं समझता हूँ कि इस घोड़े की दुआ कबूल हो गई है। इन्होंने इनसे पूछा कि जानवर की दुआ का क्या मतलब? हज़रत अबूज़र ने फरमाया इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, कोई घोड़ा ऐसा नहीं है जो रोज़ाना सहरी के वक्त ये दुआ ना करता हो, ऐ अल्लाह आपने अपने बंदों में से एक बंदे को मेरा मालिक बनाया है और मेरा रिज़्क़ इसके हाथ में रखा है, लिहाजा मुझे इसकी नज़र में इसके अहल खाना और माल व औलाद से भी ज़्यादा महबूब बना दे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 20526। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ राह कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अबूज़र से अर्ज़ किया कि काश मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होता तो उनसे एक सवाल ही पूछ लेता। इन्होंने फरमाया तुम उनसे क्या सवाल पूछते? इन्होंने कहा कि मैं ये सवाल पूछता कि क्या आपने अपने रब की ज़ियारत की है? हज़रत अबूज़र ने फरमाया ये सवाल तो मैं इनसे पूछ चुका हूँ, जिसके जवाब में इन्होंने फरमाया था कि मैंने एक नूर देखा है, मैं उसे कहाँ देख सकता हूँ। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 20527। तर्जुमा, अबू मरसद कहते हैं कि मैंने हज़रत अबूज़र से पूछा कि क्या आपने शक़द्र के मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था? इन्होंने फरमाया उसके मुताल्लिक़ सबसे ज़्यादा मैंने ही तो पूछा था। मैंने पूछा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि शक़द्र रमज़ान के महीने में होती है या किसी और महीने में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि माह रमज़ान में होती है। मैंने पूछा कि गुज़श्ता नबिया अलैहिस्सलाम के साथ वो इस वक्त तक रहती थी जब तक वो नबी रहते थे, जब उनका विसाल हो जाता तो उसे उठा लिया जाता था, या ये क़ियामत तक रहेगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, क़ियामत तक रहेगी। मैंने पूछा रमज़ान के किस हिस्से में शक़द्र होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे अशरा औली या अशरा ख़ीरा में तलाश किया करो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान करने लगे। उसी दौरान मुझ पर ऊँट का ग़लबा हुआ। जब मैं होशियार हुआ तो पूछा कि वो कौन से 20 दिनों में होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे आखिरी अशरे में तलाश करो और अब मुझसे कोई सवाल ना पूछना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा हदीस बयान करने लगे और मुझ पर फिर गफलत तारी हो गई। जब मैं होशियार हुआ तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अपने इस हक़ की कसम देता हूँ जो मेरा आप पर है, मुझे ये बता दीजिए कि वो कौन से अशरे में होती है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा गुस्सा आया कि जब से मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत मैसर आई ऐसा गुस्सा कभी नहीं आया था, और फरमाया आखिरी 7 रातों में उसे तलाश करो और अब मुझसे कोई सवाल ना पूछना। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 20528। तर्जुमा, हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफ़ज़ल अमल कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला पर ईमान लाना और इसकी राह में जिहाद करना। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा ग़ुलाम आज़ाद करना सबसे अफ़ज़ल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उसके मालिक के नज़दीक सबसे नफीस और गर्म कीमत हो। अर्ज़ किया कि अगर मुझे ऐसा ग़ुलाम ना मिले तो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दूँ या किसी मुहताज के लिए मेहनत मजदूरी कर लो। अर्ज़ किया कि अगर मैं ये भी ना कर सकूँ तो?
फरमाया लोगों को अपनी तकलीफ से महफूज रखो क्योंकि ये भी एक सदका है जो तुम अपनी तरफ से देते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20529। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि मुझे मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बातों की वसीयत फरमाई है। 1. बात सुनो और इताअत करो अगरचे कटे हुए आज़ा वाले ग़ुलाम हुक्मरान की हो। 2. जब सालन बनाओ तो इसका पानी बढ़ा लिया करो, फिर अपने हमसाए में रहने वालों को देखो और भले तरीक़े से उन तक भी उसे पहुँचाओ। 3. और नमाज को वक्त मुकर्ररा पर अदा किया करो और जब तुम इमाम को नमाज पढ़कर फारिग देखो तो तुम अपनी नमाज पढ़ ही चुके होगे वरना वो नफली नमाज हो जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20530। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शराब नोशी करता है उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती, फिर अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह इसकी तौबा को कबूल कर लेता है। दोबारा पीता है तो फिर ऐसा ही होता है। तीसरी या चौथी मर्तबा फरमाया कि फिर अल्लाह ताला के ज़िम्मे वाजिब है कि इसे तंतल खबाल का पानी पिलाए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंतल खबाल क्या चीज़ है? फरमाया, अहल जहन्नम की पीप। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20531। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया कि आज रात में आपके साथ गुजारना और आपकी नमाज में शरीक होना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में ऐसा करने की ताकत नहीं है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के लिए चले गए, एक कपड़े से पर्दा कर दी गया और मैं रुख फेर कर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके आए तो मैंने भी उसी तरह किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए और मैं भी साथ खड़ा हो गया, हत्ता कि तूल नमाज की वजह से मैं अपना सर दीवारों से टकराने लगा। फिर हज़रत बिलाल नमाज के लिए आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, किया तुमने ऐसा कर ली? इन्होंने इस बात में जवाब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुम उस वक्त अजान देते हो जब आसमान पर तुलू फजर हो जाती है, हालांकि असल सुबह सादिक वो नहीं होती। सुबह सादिक तो चौड़ाई की हालत में नमूदार होती है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी मंगवा कर उसे तनावल फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20532। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि मैं तुम्हें जन्नत के एक ख़ज़ाने के मुताल्लिक़ ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? फरमाया, ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह, जन्नत का एक ख़ज़ाना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20533। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे तू मेरी जितनी इबादत और मुझसे जितनी उम्मीद वाबस्ता करेगा मैं तेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दूँगा। मेरे बंदे अगर तू ज़मीन भर कर गुनाहों के साथ मुझसे मिले लेकिन मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो तो मैं इतनी ही बख्शिश के साथ तुझसे मिलूँगा, मुझे कोई परवाह ना होगी। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20534। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुम उस वक्त अजान देते हो जब आसमान पर तुलू फजर हो जाती है, हालांकि असल सुबह सादिक वो नहीं होती। सुबह सादिक तो चौड़ाई की हालत में नमूदार होती है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी मंगवा कर उसे तनावल फरमाया और फरमाते थे कि मेरी उम्मत इस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक वो सहरी में ताख़ीर और इफ्तारी में तजील करती रहेगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20535। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस वक्त मुसलसल अपने बंदे पर दौरान नमाज मुतवज्जह रहता है जब तक वो दाएं बाएं ना देखे, लेकिन जब वो अपना चेहरा फेर लेता है तो अल्लाह ताला भी अपना चेहरा फेर लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 20536۔ ترجمہ۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کی مجھ سے بیعت لی، 7 چیزوں کا مجھ سے میثاق لیا ہے اور 9 چیزوں پر اللہ کو گواہ بنایا ہے کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کیا تم میری بیعت کرتے ہو جس کے بدلے میں تمہیں جنت مل جائے؟ میں نے اس بات میں جواب دے کر ہاتھ پھیلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگاتے ہوئے فرمایا کہ تم کسی سے کچھ نہیں مانگو گے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا کوڑا گر جائے تو وہ بھی کسی سے نہ مانگنا بلکہ خود سواری سے اتر کر اسے پکڑ لینا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20537۔ ترجمہ۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مہینہ ہمارے ساتھ قیام نہیں فرمایا۔ جب 24ویں شب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام فرمایا حتیٰ کہ تہائی رات ختم ہونے کے قریب ہو گئی۔ جب اگلی رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام نہیں فرمایا اور 26ویں شب کو ہمارے ساتھ اتنا لمبا قیام فرمایا کہ نصف رات ختم ہونے کے قریب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کے باقی حصے میں بھی آپ ہمیں نوافل پڑھاتے رہتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جب کوئی شخص امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور فراغت تک شامل رہتا ہے تو اسے ساری رات قیام میں ہی شمار کیا جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20538۔ ترجمہ۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ 2 بکریوں کو آپس میں ایک دوسرے سے سینگوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے دیکھا کہ ان میں سے ایک نے دوسری کو عاجز کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا مجھے اس بکری پر تعجب ہو رہا ہے، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20539۔ ترجمہ۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ کلمات ایسے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کہہ لے، یعنی اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو یہ کلمات انہیں مٹا دیں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20540۔ ترجمہ۔ حضرت ابوذر مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رات سے صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سرگوشیوں میں گفتگو کی، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی علاقے کا گورنر بنا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک امانت ہے جو قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا سبب ہوگی، سوائے اس شخص کے جو اسے اس کے حق کے ساتھ لے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20541۔ ترجمہ۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی ساتھی سے محبت کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے گھر جائے اور اسے بتائے کہ وہ اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور اے ابوذر، میں اسی وجہ سے تمہارے گھر آیا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20542۔ ترجمہ۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس کا خادم اس کے موافق آ جائے تو تم جو خود کھاتے ہو وہی اسے کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو وہی اسے بھی پہناؤ، اور جو تمہارے موافق نہ آئے اسے بیچ دو، اور اللہ کی مخلوق کو عذاب میں مبتلا نہ کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20543۔ ترجمہ۔
हज़रत अबूज़र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो कुछ देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते, वो कुछ सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। आसमान चरचराने लगे और उनका हक भी है कि वो चरचराएं, क्योंकि आसमान में 4 उंगल के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जिस पर कोई फरिश्ता सजदा रेज ना हो। अगर तुम्हें वो बातें मालूम होती जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हंसते और बहुत ज़्यादा रोते और बिस्तरों पर अपनी औरतों से लुत्फ़ अंदोज़ ना हो सकते और पहाड़ों की तरफ निकल जाते ताकि अल्लाह की पनाह में आ जाओ। हज़रत अबूज़र कहते हैं कि काश में कोई दरख्त होता जिसे काट दिया जाता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20544। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि मुझे मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों का हुक्म दिया है। इन्होंने मुझे हुक्म दिया है मसाकीन से मोहब्बत करने और उनसे करीब रहने का, अपने से नीचे वाले को देखने और ऊपर वाले को ना देखने का, सिला रहमी करने का, गो कि कोई उसे तोड़ ही दे, किसी से कुछ ना मांगने का, हक़ बात कहने का ख्वाह वो तल्ख़ ही हो, अल्लाह के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करने का, और ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह की कसरत का, क्योंकि ये कलमात अर्श के नीचे एक ख़ज़ाने से आए हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20545। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों की वसीयत फरमाई है जिन्हें इंशाअल्लाह मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मुझे चाशत की नमाज, सोने से पहले वतर और हर महीने 3 रोज़े रखने की वसीयत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20546। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी नेकी को हक़ीर ना समझो, अगर कुछ और ना कर सकूँ तो अपने भाई से ख़ुंदा पेशानी से ही मिल लिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20547। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब तुम सरज़मीन मिस्र को फ़तह कर लोगे। इस इलाक़े में क़ीरात का लफ्ज़ बोला जाता है। जब तुम उसे फ़तह कर लो, वहाँ के बाशिंदों से हुस्न सलूक करना, क्योंकि उनके साथ अहद और रिश्तेदारी का ताल्लुक़ है। चुनाचा वहाँ जब तुम 2 आदमियों को एक एंट की जगह पर लड़ते हुए देखो तो वहाँ से निकल जाना। फिर मैंने अब्दाल रहमान बिन शर्जील और उनके भाई रबिया को एक एंट की जगह में एक दूसरे से लड़ते हुए देखा तो मैं वहाँ से निकल आया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20548। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा उस वक्त कबूल करता रहता है जब तक हिजाब वाक़ ना हो जाए। मैंने पूछा कि हिजाब वाक़ होने से क्या मुराद है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की रूह इस हाल में निकले कि वो मुशरिक हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20549। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा इस वक्त तक कबूल करता रहता है जब तक हिजाब वाक़ ना हो जाए। मैंने पूछा कि हिजाब वाक़ होने से क्या मुराद है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की रूह इस हाल में निकले कि वो मुशरिक हो। हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा इस वक्त तक कबूल करता रहता है जब तक हिजाब वाक़ ना हो जाए। मैंने पूछा कि हिजाब वाक़ होने से क्या मुराद है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की रूह इस हाल में निकले कि वो मुशरिक हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20550। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से रिवायत है कि हम अपनी कौम गफ़्फ़ार से निकले और वो हुर्मत वाले महीने को भी हलाल जानते थे। बस मैं और मेरा भाई 19 और हमारी वालिदा निकले। हम मामू के यहाँ उतरे जो बड़े मालदार और अच्छी हालत में थे। हमारे मामू ने हमारा इज़ाज़ो इकराम किया और खूब खातिर मदारत की, जिसकी वजह से उनकी कौम ने हम पर हसद किया और इन्होंने कहा मामू से कि जब तो अपने अहल से निकल कर जाता है तो 19 उनसे बदकारी करता है। हमारे मामू आए और उनसे जो कुछ कहा गया था वो इल्ज़ाम हम पर लगाया।
मी ने कहा कि आपने हमारे साथ जो एहसान व नेकी की थी इसे इस इल्ज़ाम की वजह से ख़राब कर दी है, बस अब इसके बाद हमारा आपसे ताल्लुक़ और निभाव नहीं हो सकता। चुनाचा हम अपने ऊँटों के करीब आए और इन पर अपना सामान सवार किया और हमारे मामू ने कपड़ा डालकर रोना शुरू कर दी और हम चल पड़े यहाँ तक कि मक्का के करीब पहुँचे। फिर बस 19 हमारे ऊँटों में मज़ीद इतने ही और ऊँटों को लेकर आया और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात से 3 साल पहले से ही है भतीजे नमाज पढ़ा करता था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सामत कहते हैं, मैंने कहा किसकी रज़ा के लिए? इन्होंने कहा अल्लाह की रज़ा के लिए। मैंने कहा आप अपना रुख किस तरफ करते थे? इन्होंने कि जहाँ मेरा रब मेरा रुख कर देता उसी तरफ मैं ईशा की नमाज अदा कर लेता था, यहाँ तक कि जब रात का आखिरी हिस्सा होता तो मैं अपने आप को इस तरह डाल लेता गोया कि मैं चादर ही हूँ, यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाता। 19 ने कहा मुझे मक्का में एक काम है तो मेरे मामलात की देखभाल करना। चुनाचा 19 चला यहाँ तक कि मक्का आया और कुछ अरसा के बाद वापस आया तो मैंने कहा तूने किया? उसने कहा मैं मक्का में एक आदमी से मिला जो तेरे दीन पर है और दावा करता है कि अल्लाह ने उसे रसूल बनाकर भेजा है। मैंने कहा लोग क्या कहते हैं? इसने कहा कि लोग उसे शायर, काहिन और जादूगर कहते हैं और 19 खुद शायरों में से था। 19 ने कहा मैं काहनों की बातें सुन चुका हूँ लेकिन इसका कलाम काहनों जैसा नहीं है और तहक़ीक़ मैंने उसके अक़वाल का शरा के इशार से भी मुवाज़ना किया लेकिन किसी शख्स की ज़बान पर ऐसे शेर भी नहीं हैं। अल्लाह की कसम वो सच्चा है और दूसरे लोग झूठे हैं। मैंने कहा तुम मेरे मामलात की निगरानी करो यहाँ तक कि मैं जाकर देखाऊँ। चुनाचा में मक्का आया और इनमें से एक कमज़ोर आदमी से मिलकर पूछा वो कहाँ है जिसे तुम साबी कहते हो? बस उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा ये दीन बदलने वाला है। वादी वालों में से हर एक ये सुनते ही मुझ पर ढीलों और हड्डियों के साथ टूट पड़ा यहाँ तक कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। बस जब मैं बेहोशी से होश में आकर उठा तो मैं गोया सुर्ख बुत खून में लथपथ था। मैं जमजम के पास आया और अपना खून धोया, फिर इसका पानी पिया और मैं भतीजे 30 रात और दिन वहीं ठहरा रहा और मेरे पास जमजम के पानी के सिवा कोई खारक ना थी। बस मैं मोटा हो गया यहाँ तक कि मेरे पेट की सलूटी भी ख़त्म हो गईं और ना ही मैंने अपने जिगर में भूख की वजह से गर्मी महसूस की। उसी दौरान एक चांदनी रात में जब अहल मक्का सो गए और उस वक्त कोई भी बैत अल्लाह का तवाफ़ नहीं करता था, सिर्फ 2 औरतें असाफ और नाइला बुत को पुकार रही थीं। जब वो अपने तवाफ़ के दौरान मेरे करीब आईं तो मैंने कहा इसमें से एक बुत का दूसरे के साथ निकाह कर दूँ। असाफ मर्द और नाइला औरत थी और बातक़ाद मुशरिकीन मक्का ये दोनों ज़िना करते वक्त मसफ़ा होकर बुत हो गए थे, लेकिन वो अपनी बात से बाज ना आए। बस जब वो मेरे करीब आईं तो मैंने बग़ैर किनाया और इशारा के ये कह दिया कि फ़लों के फ़र्ज में लकड़ी। बस वो चलाती हुई तेज़ी से भाग गईं कि काश उस वक्त हमारे लोगों में से कोई मौजूद होता। रास्ता में इन्हीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर पहाड़ी से उतरते हुए मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें क्या हो गया है? इन्होंने कहा काबा और इसके पर्दों के दरमियान एक दीन को बदलने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने क्या कहा है? इन्होंने कहा उसने हमें ऐसी बात कही है जो मुंह को भर देती है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी के हमराह आए, हज रसूल का सलाम किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके साथी ने तवाफ़ किया, फिर नमाज अदा की। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि मैं वो पहला आदमी था जिसने इस्लाम के तरीक़ा के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझ पर भी सलामती और अल्लाह की रहमतें हों। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कौन हो? मैंने अर्ज़ किया मैं कबीला गफ़्फ़ार से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों पेशानी पर रखीं। मैंने अपने दिल में कहा कि आपको मेरा कबीला गफ़्फ़ार से होना नापसंद हुआ है। बस मैं आपका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ने मुझे पकड़ लिया और वो मुझसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाक़िफ़ियत रखता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया तुम यहाँ कब से हो? मैंने अर्ज़ किया मैं यहाँ 30 दिन रात से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज़ किया मेरे लिए जमजम के पानी के अलावा कोई खाना नहीं, बस उसी से मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पीठ के बल मर गया ही और मैं अपने जिगर में भूख की वजह से गर्मी भी महसूस नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पानी बाबरकत है और खाने की तरह पीठ भी भर सकता है। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल इसके रात के खाने की इजाज़त मुझे दे दी। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर चले और मैं भी उनके साथ चला।
حضرت ابو بکر نے دروازہ کھولا اور میرے لیے طائف کی کشمش نکالنے لگے، اور یہ میرا پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں کھایا۔ پھر میں رہا جب تک رہا، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کھجوروں والی زمین دکھائی گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ یثرب مدینہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ نہیں ہے، کیا تم میری طرف سے اپنی قوم کو دین اسلام کی تبلیغ کرو گے؟ عنقریب اللہ انہیں تمہاری وجہ سے فائدہ عطا کرے گا اور تمہیں ثواب عطا کیا جائے گا۔ پھر میں 19 کے پاس آیا تو اس نے کہا تو نے کیا؟ میں نے کہا میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر چکا ہوں۔ اس نے کہا میں تمہارے دین سے اعراض نہیں کرتا بلکہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر ہم اپنی والدہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم دونوں کے دین سے نفرت نہیں، میں بھی اسلام قبول کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی ہوں۔ پھر ہم نے اپنا سامان لادا اور اپنی قوم غفار کے پاس آئے تو ان میں سے آدھے لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کی امامت ان کے سردار خفاف بن ایما بن رحزہ غفاری کراتے تھے، اور باقی آدھے لوگوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو باقی آدھے لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور قبیلہ اسلم کے لوگ بھی حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم بھی اس بات پر اسلام قبول کرتے ہیں جس پر ہمارے بھائی مسلمان ہوئے ہیں۔ پس وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ غفار کی اللہ بخشش فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 20551۔ ترجمہ عبداللہ بن شقیق را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ذر سے عرض کیا کہ کاش میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو ان سے ایک سوال ہی پوچھ لیتا۔ انہوں نے فرمایا تم ان سے کیا سوال پوچھتے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ سوال پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کی زیارت کی ہے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا یہ سوال تو میں ان سے پوچھ چکا ہوں، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے ایک نور دیکھا ہے، میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں؟ مسند احمد کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 20552۔ ترجمہ عبداللہ بن سامت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت ابو ذر کے ساتھ تھے کہ ان کا وظیفہ آ گیا۔ ان کے ساتھ ایک باندی تھی جو ان پیسوں سے ان کی ضروریت کا انتظام کرنے لگی۔ اس کے پاس 7 سکے بچ گئے۔ حضرت ابو ذر نے اسے حکم دیا کہ ان کے پیسے خرید لے، ریزگاری حاصل کر لے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ ان پیسوں کو بچا کر رکھ لیتے تو کسی ضرورت میں کام آ جاتا یا کسی مہمان کے آنے پر کام آ جاتا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ جو سونا چاندی مہر بند کر کے رکھا جائے وہ اس کے مالک کے حق میں آگ کی چنگاری ہے، تاوقتی کا اسے اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کر دے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 20553۔ ترجمہ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا کلام سب سے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا ہے، یعنی 3 مرتبہ کہنا سبحان اللہ و بحمدہ۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، باب حضرت ابو ذر غفاری رزقی مرویات، حدیث نمبر 20554۔ ترجمہ ابن احمد را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ذر سے ملا اور عرض کیا کہ مجھے آپ کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کروں گا جبکہ میں نے وہ بات سنی بھی ہو۔ وہ کون سی حدیث ہے جو تمہیں میرے حوالے سے معلوم ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے آپ کہتے ہیں کہ 3 قسم کے آدمی اللہ کو محبوب ہیں اور 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ کو نفرت ہے۔ انہوں نے فرمایا ہوں یہ بات میں نے کہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک تو وہ آدمی جو ایک جماعت کے ساتھ دشمن سے ملے اور ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائے یہاں تک کہ شہید ہو جائے یا اس کے ساتھیوں کو فتح مل جائے۔ دوسرے وہ لوگ جو سفر پر روانہ ہوں ان کا سفر طویل ہو جائے اور ان کی خواہش ہو کہ شام کے وقت کسی علاقے میں پڑاؤ کریں، چنانچہ وہ پڑاؤ کریں تو ان میں سے ایک آدمی ایک طرف کو ہو کر نماز پڑھنے لگے یہاں تک کہ کوچ کا وقت آنے پر انہیں جگہ دے، اور تیسرا وہ آدمی جس کا کوئی ایسا ہمسایہ ہو جس کے پڑوس سے اسے تکلیف ہوتی ہو لیکن وہ اس کی ایذا رسانی پر صبر کرے تاکہ کہ موت آ کر انہیں جدا کر دے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے؟
फरमाया वो ताजिर जो कस्में खाता है, वो बखील जो हसान जताता है, और वो फ़कीर जो तकब्बुर करता है। मी ने पूछा, ए अबूज़र, आपके पास कौन सा माल है? इन्होंने फरमाया, थोड़ी सी बकरियों और चंद ऊँटनी। मैंने अर्ज़ किया कि मैं उसके मुताल्लिक़ नहीं पूछ रहा, सोना चांदी के मुताल्लिक़ पूछ रहा हूँ। इन्होंने फरमाया, जो सुबह होता है वो शाम को नहीं होता, और जो शाम को होता है वो सुबह नहीं होता। मैंने अर्ज़ किया कि आपका अपने कुरैशी भाइयों के साथ क्या मुआमला है? इन्होंने फरमाया, वालला, मैं इनसे दुनिया मांगता हूँ और ना ही दीन के मुताल्लिक़ पूछता हूँ, और मैं ऐसा ही करूँगा यहाँ तक कि अल्लाह और इसके रसूल से जा मिलूँ। ये जुमला इन्होंने 3 मरतबा दोहराया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20555। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग जिनकी अलामत सर मंडवाना होगी, कुरान करीम तो पढ़ेंगे लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो लोग दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। वो बदतरीन मखलूक होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20556। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे लिए उहुद पहाड़ को सोने का बना दी जाए, और जिस दिन मैं दुनिया से रुखसत होकर जाऊँ तो इसमें से एक या आधा दीनार भी मेरे पास बच गया हो, अल्लाह ये कि मैं इसे किसी कर्ज़ फाके के लिए रख लूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20557। तर्जुमा। ज़ैद बिन वहब रा कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग किसी जनाजे से वापस आ रहे थे कि हज़रत अबू ज़र के पास से गुज़र हुआ। वो कहने लगे कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे। मोज़ ने जब ज़हर की अज़ान देना चाही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, ठंडा करके अज़ान देना। 2-3 मर्तबा उसी तरह हुआ, हत्ता कि हमें टेलों का साया नज़र आने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की तपिश का असर होती है, इसलिए जब गर्मी ज़्यादा हो तो नमाज को ठंडा करके पढ़ा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20558। तर्जुमा। अहनफ बिन कैस रा कहते हैं कि एक मर्तबा में मदीना मुनव्वरा में था कि एक आदमी पर नज़र पड़ी जिसे देखते ही लोग इससे कनी कतराने लगते थे। मैंने इससे पूछा कि आप कौन हैं? इन्होंने बताया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी अबू ज़र हूँ। मैंने उनसे पूछा कि फिर ये लोग क्यों आपसे कनी कतरा रहे हैं? इन्होंने फरमाया, मैं इन्हीं माल जुमा करने से उसी तरह रोकता हूँ जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20559। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीला असलम को अल्लाह सलामत रखे और कबीला गफ़्फ़ार की अल्लाह बख्शिश फरमाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20560। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह से डरो, ख्वाह कहीं भी हो बुराई हो जाए तो उसके बाद नेकी करली करो जो उसे मिटा दे, और लोगों से अच्छे इख़्लाक़ के साथ पेश आया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20561। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स महीने में 3 रोज़े रखना चाहता हो उसे अय्याम बैज़ा के रोज़े रखने चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20562। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मर्तबा रात के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की और सारी रात सुबह तक एक ही आयत रुकू व सुजूद में पढ़ते रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20563। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्ल करे या तहारत हासिल करे और खूब अच्छी तरह करे, उम्दा कपड़े पहने, खुशबू या तेल लगाए, फिर जुमा के लिए आए, कोई लहू हरकत ना करे, किसी 2 आदमियों के दरमियान ना घसा, इसके अगले जुमा तक सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 20564۔ ترجمہ۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، تم سب کے سب گنہگار ہو سوائے اس کے جسے میں عافیت عطا کر دوں، اس لیے مجھ سے معافی مانگا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مجھے معاف کرنے پر قدرت ہے اور وہ میری قدرت کے وسیلے سے مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں اور کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگا کرو، میں تم کو ہدایت عطا کروں گا۔ تم میں سے ہر ایک فقیر ہے سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، لہٰذا مجھ سے غنا مانگا کرو، میں تم کو غنا عطا کروں گا۔ اگر تمہارے پہلے اور پچھلے زندہ اور مردہ تر اور خشک سب کے سب میرے سب سے زیادہ شقی بندے کے دل کی طرح ہو جائیں تو میری حکومت میں سے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتے، اور اگر وہ سب کے سب میرے سب سے زیادہ متقی بندے کے دل پر جمع ہو جائیں تو میری حکومت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارے پہلے اور پچھلے زندہ اور مردہ تر اور خشک سب جمع ہو جائیں اور ان میں سے ہر ایک مجھ سے اتنا مانگے جہاں تک اس کی تمنا پہنچتی ہو، اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق مطلوبہ چیزیں دیتا جاؤں، تو میرے خزانہ میں اتنی بھی کمی واقع نہ ہوگی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ساحل سمندر سے گزرے اور اس میں ایک سوئی ڈبوئے اور پھر نکالے، میری حکومت میں اتنی بھی کمی نہ آئے گی، کیونکہ میں بے انتہا سخی، بزرگ اور بے نیاز ہوں۔ میری عطا بھی ایک کلام سے ہوتی ہے اور میرا عذاب بھی ایک کلام سے آ جاتا ہے۔ میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20565۔ ترجمہ۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ غروب آفتاب کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوذر، تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جا کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر وہ واپس جانے کی اجازت مانگتا ہے جو اسے مل جاتی ہے۔ جب اس سے کہا جائے کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا اور وہ اپنے مطلع کی طرف لوٹ جائے تو یہی اس کا مستقر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورج اپنے مستقر کی طرف چلتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20566۔ ترجمہ۔ گزیف بن حارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عمر فاروق کے پاس سے گزرے تو حضرت عمر نے فرمایا، گزیف بہترین نوجوان ہے۔ پھر حضرت ابوذر سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی، میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ گزیف نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ گزیف بہترین نوجوان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20567۔ ترجمہ۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت، سورج اپنے مستقر کی طرف چلتا ہے، کا مطلب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کا مستقر عرش کے نیچے ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20568۔ ترجمہ۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات کرے گا، نہ انہیں دیکھے، اور ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تہبند کو ٹخن سے نیچے لٹکانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان فروخت کرنے والا، اور احسان جتانے والا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20569۔ ترجمہ۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت پر رجم کی سزا جاری فرمائی تو مجھے اس کے لیے گڑھا کھودنے کا حکم دیا، چنانچہ میں نے اس کے لیے نافتک گڑھا کھودا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابوذر غفاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 20570۔ ترجمہ۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، میں بھی مجلس میں شریک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابوذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟
मैंने अर्ज़ किया नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर खड़े होकर नमाज पढ़ लो। चुनाचा मैंने खड़े होकर नमाज पढ़ी और आकर मजलिस में दोबारा शरीक हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, इंसानों और जन्नात में से शयातीन के शर से अल्लाह की पनाह मांगा करो। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया इंसानों में भी शैतान होते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का क्या हुक्म है? फरमाया, बेहतरीन मौजू है, जो चाहे कम हासिल करे और जो चाहे ज़्यादा हासिल कर ले। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़े का क्या हुक्म है? फरमाया, एक फ़र्ज़ है जिसे अदा किया जाएगा तो काफ़ी हो जाता है और अल्लाह के यहाँ इसका इजाफ़ी सवाब है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़ा का क्या हुक्म है? फरमाया, उसका बदला दोगुना चौगुना मिलता है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल सदक़ा कौन सा है? फरमाया, कम माल वाले की मेहनत का सदक़ा या किसी ज़रूरतमंद का राज़। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले नबी कौन थे? फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया वो नबी थे? फरमाया, हूँ, बल्कि ऐसे नबी जिनसे बारी ताला ने कलाम फरमाया। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल कितने आए? फरमाया, 310 से कुछ ऊपर एक अजीम गिरोह। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सबसे अजीम आयत कौन सी नाज़िल हुई? फरमाया, आयत अल कुर्सी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20571। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूई है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक सख्त तबीयत देहाती आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो कहतसाली खा जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारे मुताल्लिक़ एक दूसरी चीज़ का अंदेशा है, जब तुम पर दुनिया को अनडील दिया जाएगा, काश उस वक्त मेरी उम्मत सोने का जेवर ना पहने। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20572। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक के हर अज़ू पर सुबह के वक्त सदक़ा लाजिम होता है और हर तस्बीह का कलिमा भी सदक़ा है, तहलील भी सदक़ा है, तकबीर भी सदक़ा है, तहमीद भी सदक़ा है, अमर बालमरूफ़ भी सदक़ा है और नही अनिल मुनकर भी सदक़ा है और अपनी बीवी से मुबाशरत करना भी सदक़ा है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ख्वाहिश पूरी करने पर भी सवाब मिलता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ कि अगर ये काम तुम हराम तरीक़े से करते तो तुम्हें गुनाह होता या नहीं? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गुनाह को शुमार करते हो, नेकी को शुमार नहीं करते, और उन सब की किफ़ायत वो 2 रकतें कर देती हैं जो तुम में से कोई शख्स चाशत के वक्त पढ़ता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20573। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने मेरी उम्मत के अच्छे बुरे आमाल पेश किए गए तो अच्छे आमाल की फ़हरिस्त में मुझे रास्ते से तकलीफ़ दह चीज़ को हटाना भी नज़र आया और बुरे आमाल की फ़हरिस्त में मस्जिद के अंदर थूक फेंकना नज़र आया जिसे मिट्टी में ना मिलाया जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20574। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने मेरी उम्मत के अच्छे बुरे आमाल पेश किए गए तो अच्छे आमाल की फ़हरिस्त में मुझे रास्ते से तकलीफ़ दह चीज़ को हटाना भी नज़र आया और बुरे आमाल की फ़हरिस्त में मस्जिद के अंदर थूक फेंकना नज़र आया जिसे मिट्टी में ना मिलाया जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20575। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूई है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने ये आयत तिलावत फरमाने लगे, वमन यतक़ल्लाह यजल्ला मख़रजा, यहाँ तक कि इससे फ़ारिग़ हो गए। फिर फरमाया, ए अबू ज़र, अगर सारी इंसानियत भी इस पर अमल करने लगे तो ये आयत इन्हीं भी काफ़ी हो जाए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मरतबा उसे मेरे सामने दोहराया कि इसके सेहर से मुझ पर ऊँग तारी होने लगी। फिर फरमाया, ए अबू ज़र, जब तुम्हें मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया जाएगा तो तुम क्या करोगे?
मैंने अर्ज़ किया कि गुंजाइश का पहलू इख्तियार करके मैं उसे छोड़ दूंगा और जाकर हरम मक्का का कबूतर बिन जाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें वहन से भी निकाल दिया गया तो क्या करोगे? अर्ज़ किया कि फिर भी वसत का पहलू इख्तियार करके उसे छोड़कर शाम और अर्ज़ मुक़द्दस चला जाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें शाम से भी निकाल दिया गया तो क्या करोगे? मैंने अर्ज़ किया कि फिर इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैं अपनी तलवार अपने कंधे पर रख लूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर तरीक़ा ना बताऊँ? मैंने अर्ज़ किया कि क्या इससे बेहतर तरीक़ा भी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बात सुनना और मानते रहना, अगरचे तुम्हारा हुक्मरान कोई हबशी ग़ुलाम ही हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20576। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे। मैं भी मजलिस में शरीक हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ए अबू ज़र, क्या तुमने नमाज पढ़ ली? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर खड़े होकर नमाज पढ़ो। चुनाचा मैंने खड़े होकर नमाज पढ़ी और आकर मजलिस में दोबारा शरीक हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, इंसानों और जन्नात में से शयातीन के शर से अल्लाह की पनाह मांगा करो। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया इंसानों में भी शैतान होते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का क्या हुक्म है? फरमाया, बेहतरीन मौजू है, जो चाहे कम हासिल करे और जो चाहे ज़्यादा हासिल कर ले। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़े का क्या हुक्म है? फरमाया, एक फ़र्ज़ है जिसे अदा किया जाएगा तो काफ़ी हो जाता है और अल्लाह के यहाँ इसका इजाफ़ी सवाब है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़ा का क्या हुक्म है? फरमाया, उसका बदला दोगुना चौगुना मिलता है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल सदक़ा कौन सा है? फरमाया, कम माल वाले की मेहनत का सदक़ा या किसी ज़रूरतमंद का राज़। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले नबी कौन थे? फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया वो नबी थे? फरमाया, हूँ, बल्कि ऐसे नबी जिनसे बारी ताला ने कलाम फरमाया। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल कितने आए? फरमाया, 310 से कुछ ऊपर एक अजीम गिरोह। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सबसे अजीम आयत कौन सी नाज़िल हुई? फरमाया, आयत अल कुर्सी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20577। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो रहमत अलैहि उसकी तरफ मुतवज्जह होती है, लिहाजा इसे कनकरीन से नहीं खेलना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20578। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह किसी सफ़र में थे कि एक आदमी हाजिर हुआ और कहने लगा कि नेकीन से पीछे रहने वाले, मैंने बदकारी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ से मुँह फेर ली। जब 4 मरतबा उसी तरह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतर पड़े और हमें हुक्म दिया, चुनाचा हमने इसके लिए एक गड्ढा खोदा जो बहुत ज़्यादा लंबा ना था, फिर उसे रजम कर दी गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम और परेशानी की हालत में वहाँ से कूच फरमा दिया और हम रवाना हो गए। जब अगली मंजिल पर पड़ाव किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कैफियत ख़त्म हो गई और मुझसे फरमाया, अबू ज़र, देखो तो सही, तुम्हारे साथी की बख्शिश हो गई और उसे जन्नत में दाखिल कर दी गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20579। तर्जुमा। अब्बू मुस्लिम कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत अबू ज़र से पूछा कि रात के किस हिस्से में क़याम करना सबसे अफजल है। इन्होंने फरमाया, ये सवाल जिस तरह तुमने मुझसे पूछा है मैंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, रात के पिछले निस्फ़ खामे, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत थोड़े हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20580। तर्जुमा।
हज़रत अबूज़र से मरूई है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर निकले। उस वक्त पतझड़ लगा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की दो टहनियाँ पकड़ी तो इससे पत्ते झड़ने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबूज़र। मैंने लबी किया रसूल अल्लाह कहा। फरमाया, बंदा मुस्लिम जब अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह उसी तरह झड़ जाते हैं जैसे इस दरख्त के ये पत्ते झड़ रहे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20581। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूई है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि ऊँटों में, गाय बकरी में और गंदुम में सदक़ा ज़कात है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20582। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी जब मेरे बाद आने वाले हुक्मरान इस माल गनीमत में तुम पर दूसरों को तरजीह देंगे। मैंने अर्ज़ किया कि फिर इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैं अपनी तलवार अपने कंधे पर रख लूँगा और उनसे इतना लड़ूंगा कि आपसे आमलूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें इससे बेहतर रास्ता ना दिखाऊँ। तुम सब्र करना यहाँ तक कि मुझसे आमलू। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20583। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी जब मेरे बाद आने वाले हुक्मरान इस माल गनीमत में तुम पर दूसरों को तरजीह देंगे। मैंने अर्ज़ किया कि फिर इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैं अपनी तलवार अपने कंधे पर रख लूँगा और उनसे इतना लड़ूंगा कि आपसे आमलूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें इससे बेहतर रास्ता ना दिखाऊँ। तुम सब्र करना यहाँ तक कि मुझसे आमलू। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20584। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक बालशत के बराबर भी जमात के ख़िलाफ़ चलता है वो अपनी गर्दन से इस्लाम की रस्सी निकाल देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20585। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक बालशत के बराबर भी जमात के ख़िलाफ़ चलता है वो अपनी गर्दन से इस्लाम की रस्सी निकाल देता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20586। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अबूज़र, किसी यतीम के माल के सरपरस्त ना बनना और किसी दो आदमियों पर भी अमीर ना बनना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20587। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरत बकरा की आखिरी दो आयतें मुझे अर्श के नजे एक कमरे के ख़ज़ाने से दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गईं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20588। तर्जुमा हज़रत अबूज़र गफ़ारी से मरूई है कि नबी सादिक़ व मिस्दूक़ ने हमसे अल्लाह ताला का ये इरशाद बयान किया है कि एक नेकी का सवाब 10 गुना है जिसमें मैं इजाफ़ा भी कर सकता हूँ और एक गुनाह का बदला इसके बराबर ही है और मैं उसे मुआफ़ भी कर सकता हूँ। और इब्न आदम, अगर तू ज़मीन भर कर गुनाहों के साथ मुझसे मिले लेकिन मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो तो मैं ज़मीन भर कर बख्शिश के साथ तुझसे मिलूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20589। तर्जुमा हज़रत अबूज़र से मरूई है कि एक मरतबा माह रमज़ान की 23वीं शब में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिहाई रात तक क़याम किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ख़याल है कि जिस चीज़ को तुम तलाश कर रहे हो वो आगे है, शब क़द्र। उसी तरह 25वीं शब को निस्फ़ रात तक क़याम किया। फिर यही फरमाया, मेरा ख़याल है कि जिस चीज़ को तुम तलाश कर रहे हो वो आगे है, शब क़द्र। उसी तरह 27वीं शब को सुबह तक क़याम किया, लेकिन इस मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20590। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने मेरी उम्मत के अच्छे बुरे अमाल पेश किए गए तो अच्छे अमाल की फ़हरिस्त में मुझे रास्ते से तकलीफ़ दर चीज़ को हटाना भी नज़र आया और बुरे अमाल की फ़हरिस्त में मस्जिद के अंदर थूक फेंकना नज़र आया जिसे मिट्टी में ना मिलाया जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20591। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मर्तबा उन पर गुस्ल वाजिब हो गया, वो उसी हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए पानी मंगवाया, इन्होंने पर्दे के पीछे गुस्ल किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, पाक मिट्टी मुसलमान के लिए वज़ू है, अगरचे इसे 10 साल तक पानी ना मिले, जब पानी मिल जाए तो उसे जिस्म पर बहा ले कि ये इसके हक़ में बेहतर है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20592। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्ल करे या तहारत हासिल करे और खूब अच्छी तरह करे, उम्दा कपड़े पहने, खुशबू या तेल लगाए, फिर जुमा के लिए आए, कोई लघु हरकत ना करे, किसी दो आदमियों के दरमियान ना घसा, इसके अगले जुमा तक सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20593। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए अबू ज़र, जो बात मैं कह रहा हूँ उसे अच्छी तरह समझ लो। एक बकरी का बच्चा जो किसी मुसलमान को मिले, वो इसके लिए इससे बेहतर है कि उहुद पहाड़ इसके लिए सोने का बन जाए जिसे वो अपने पीछे छोड़ जाए। ए अबू ज़र, मेरी बात अच्छी तरह समझ लो कि मालदार लोग ही क़यामत के दिन माली क़िल्लत का शिकार होंगे, सिवाय उसके जो इस तरह तक़सीम कर दे। ए अबू ज़र, मेरी बात अच्छी तरह समझ लो कि क़यामत तक के लिए घोड़ों की पेशानी में खैर रख दी गई है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20594। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स भी जानबूझकर अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपने नसब की निस्बत करता है वो कफ़र करता है, और जो शख्स किसी ऐसी चीज़ का दावा करता है जो इसकी मलकियत में ना हो तो वो हम में से नहीं है और इसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और जो शख्स किसी को काफिर कहकर या दुश्मन अल्लाह कहकर पुकारता है हालांकि वो ऐसा ना हो तो वो पलटकर कहने वाले पर जा पड़ता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20595। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी किसी के घर का पर्दा उठाकर इजाज़त लेने से पहले अंदर झांकने लगे तो उसने एक ऐसी हरकत की जो उसके लिए हलाल ना थी। यही वजह है कि अगर घर वाला कोई आदमी इसकी आँख फोड़ दे तो वो किसी तावन के बग़ैर ज़ाया हो जाएगी, और अगर कोई आदमी किसी ऐसे दरवाज़े पर गुज़रता है जहाँ पर्दा पड़ा हो और ना ही दरवाज़ा बंद हो और इसकी निगाह अंदर चली जाए तो इस पर गुनाह नहीं होगा, बल्कि गुनाह तो इस घर वालों पर होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20596। तर्जुमा हज़रत अबू ज़र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, 6 दिन ही इसके बाद ए अबू ज़र, मैं तुमसे जो कहूँ उसे अच्छी तरह समझ लेना। जब 7वां दिन आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें खुफिया और ज़ाहिर बहर तौर अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो उसके बाद कोई नेकी भी कर ली करो। किसी से कोई चीज़ ना मांगना, अगरचे तुम्हारा कोड़ा ही गिरा हो, वो भी किसी से उठाने के लिए ना कहना, अमानत पर कब्ज़ा ना करना और कभी दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला ना करना। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20597। तर्जुमा अबुल असद दली रा कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखा है, लेकिन मुझे हज़रत अबू ज़र जैसा कोई नज़र नहीं आया। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन साबित रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन साबित रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20598। तर्जुमा शर्जील कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने बाजार में लिटोरे की तरह का एक परिंदा पकड़ लिया,
حضرت زید بن ثابت نے دیکھا تو اسے میرے ہاتھ سے لے کر چھوڑ دیا اور وہ اڑ گیا، اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم قرار دیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت زید بن ثابت رض کی مرویات، باب حضرت زید بن ثابت رض کی مرویات، حدیث نمبر 20599۔ ترجمہ: حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی ارایا میں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اسے اندازے سے ناپ کر بیچ دیا جائے۔ فائدہ: بی ارایا کی وضاحت کے لیے حدیث نمبر 4490 ملاحظہ کیجیے۔ مسند احمد، کتاب حضرت زید بن ثابت رض کی مرویات، باب حضرت زید بن ثابت رض کی مرویات، حدیث نمبر 20600۔ ترجمہ: حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں اپنے دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ ہے جو کہ آسمان و زمین کے درمیان لٹکی ہوئی رسی ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، اور یہ دونوں چیزیں کبھی جدا نہیں ہونگی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ پہنچیں۔